हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि MPSC 004 जो इग्नू के अंदर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, और ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सके और अच्छे मार्क्स लेके आ सके। इसका शीर्षक है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। ये MPS के अंदर में आता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मैंने पूरी PDF बनाई है और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो सब मैंने आपको बताया है। ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, तो उसमें से हमको आपको बताना है कि कौन से रिपीटिंग क्वेश्चन है। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अनुभाग 1 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, अनुभाग 2 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन आप किसी में से भी कर सकते हैं। ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये MPSC 04 आधुनिक भारत और सामाजिक राजनीतिक चिंतन के बारे में है। तो ये पूरे क्वेश्चन सभी आए हुए हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इससे पहले मैं MA पॉलिटिकल साइंस के मैक्सिमम कोड के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है इस चैनल पे टाइम टू टाइम दी जाती है, ताकि आप अपनी डिग्री जो है टाइम से कंप्लीट कर सको। और जिसको भी इसकी ज़रूरत है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं MPSC MA पॉलिटिकल साइंस के, उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाओ, व्हाट्सएप करो, उनको शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। इग्नू में थोड़ा सा हेल्प जो है बहुत कम मिल पाता है, इसीलिए सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसका शीर्षक ही है भारत और राजनीतिक चिंतन करने का है, आधुनिक भारत और में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन करने। तो राजनीतिक जो चिंतन वाला क्वेश्चन है ये 100% एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखो, अब मैंने बोला था ना राजनीतिक चिंतन वाला क्वेश्चन आएगा, ये राजनीतिक चिंतन वाला है। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन के प्रमुख लक्षण रिपीटिक है। एक कभी प्राचीन वाले में पूछ लेता है तो कभी आधुनिक में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद ये कर लेना है क्योंकि नीचे भी ये क्वेश्चन आएगा बार बार। उसके बाद भारत के सामाजिक सुधारों आंदोलन की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए, ये भी एक बार आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक नरमपंथियों की श्री अरबिंदो की समालोचना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिंग हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबिंदो की समालोचना नागरिक नरमपंथी में। ठीक है, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको करना है पक्का। एक ये नकारात्मक और सकारात्मक हिंदुत्व में MS गोलवालकर की जो संकल्पना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार। उसके बाद मुस्लिम राष्ट्र में, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जिन्ना की क्या विचार हैं, उन विचारों की जो परिवर्तन है उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, फिर ये राजनीतिक चिंतन आ गया है आधुनिक भारत के रूप में धर्म और राजनीति, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप देखेंगे नीचे भी, राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के संबंधों की व्याख्या करना है। उसके बाद ये एक बार क्वेश्चन आया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सुधारों द्वारा लिए गए बौद्धिक कदमों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल, ठीक है, की महत्ता का एक लेख, उस पर एक लेख लिखना है। ये भी एक बार आया था क्वेश्चन। पंडित रामाबाई के राजनीतिक विचारों को समझाइए। ये मोहम्मद इकबाल वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है बार बार। उसकी राजनीतिक सक्रियता के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, तो इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, और ये जो रिपीटिंग क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको पक्का कर लेना। जो एक बार आए हैं, आप अगर टाइम नहीं है तो उनको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनमें से आपको 5 करना है, तो आपके पास काफ़ी चॉइस रहती है। और जो चिंतन वाला क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, प्राचीन हो या नया हो, और जिन्ना वाला और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ फिक्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जिन्ना वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है जैसे कि, ठीक है, और सावरकर का हिंदुत्व वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी कर सकते हो। मुस्लिम राष्ट्रवाद के ऊपर MA जिन्ना की भूमिका, ये यानी कि जिन्ना वाला जो क्वेश्चन है किसी भी हालत में घूम फिर के वो आपके पास आ रहा है। मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता के स्वरूप पर एक निबंध लिखना, ये एक बार आया हुआ है। दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीति के विचारों का विश्लेषण करना है। अरबिंदो के अनुसार, देखें अरबिंदो के अनुसार यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश शासन के बारे में, प्रभाव के बारे में बात करना है। एक ही बार आया है। ये सावरकर वाला मैंने बता दिया, एक बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। जिन्ना वाला भी बार बार आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राजनीतिक राजनीतिक चिंतन आधुनिक भारतीय, मैंने बोला था ना, ये एक बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था। तो ये तो चिंतन वाले क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन वाला आना ही आना है।
उसके बाद 19वीं शताब्दी के भारत के निर्माण में आलोचनात्मक परीक्षण करना है, एक बार आया है। ज्योतिबा फूले वाला क्वेश्चन एक बार आया है, उसकी सामाजिक क्रांति की भूमिका का आकलन करना है। ये श्री अरबिंदो की समालोचना, वो रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था, मैंने इसलिए आर लिखा हुआ है उस पर, बार बार इसको कर लेना है, पक्का कर लेना है इसको। नकारात्मक और सकारात्मक हिंदुत्व में एम.एस. गोलवालकर के विचारों का परीक्षण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये भी क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा चिंतन वाला क्वेश्चन हर बार आना है, क्योंकि टाइटल ही इस कोड का ये है। तो आधुनिक भारतीय के चिंतन के विशिष्ट लक्षणों की समालोचना करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग है। आधुनिक भारत के संदर्भ में सर सैयद अहमद खां के योगदान की चर्चा करना, किस तरीके से उसने जो है अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्वराज की गांधीवादी आलोचना का वर्णन करना है। स्वराज वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार आएगा गांधी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। उसके बाद अम्बेडकर वाला क्वेश्चन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उनका कोई किसी न किसी तरीके से घूम के एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार इसमें। यहाँ पे जो है ये इसमें इन्होंने बोला है कि वंचितों के जो हक थे उसका वरीयतापूर्ण व्यवहार के समर्थन में भीमराव अम्बेडकर जी ने मुख्य तर्कों को रेखांकित करें, तो वेरी रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे भी आएगा अम्बेडकर के बारे में इसमें। लोकनायक जय, और एक ये जो समाजवादी चिंतन है ना, ये रिपीटिंग हो रहा है अलग अलग उसके पक्ष में। जैसे यहाँ पे क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के उसमें उपलक्ष्य में समझाना, उसके ऊपर चिंतन करना है। आगे आपको दूसरे उसके बारे में बताएंगे। तो ये समाजवादी वाला जो चिंतन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं आगे किस तरीके से आएगा ये। मध्यकालीन भारत के राज्य और संप्रभुता की प्रगति का चरित्र की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। मुस्लिम चिंतन वाला क्वेश्चन जो है भारत में विभिन्न आयामों में, एक बार आया है। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन और सुधारों के आधारों का आपको संक्षिप्त चर्चा करना, एक बार आया है। जवाहरलाल नेहरू वाला क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है अलग अलग पक्ष में, यहाँ पे राजनीतिक विचारों के रूप में आया है आपको, फिर वो एक धार्मिक निरपेक्षता के रूप में आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में भी रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि समाजवादी चिंतन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का था, ऊपर दूसरे वाले के पक्ष में था, ऊपर यहाँ पे किस प्रकार में था, जयप्रकाश नारायण जी के पक्ष में था। तो समाजवादी चिंतन आप कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है। अब हम सभी जितने अनुभाग 2 में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर जो आए थे वो सभी अनुभाग 1 के अंतर्गत आए थे क्वेश्चन। तो गांधी के स्वराज की अवधारणा, यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोबारा आ गया है। द्रविड़ लामबंदी में ई.वी. रामास्वामी नायकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। काफ़ी हद तक एक बार आया है, 1-2 बार, तो इसको आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लेकिन ये स्वराज वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कर लेना है। और धार्मिक निरपेक्षता और समाजवाद में जवाहरलाल नेहरू वाला क्वेश्चन किसी ना किसी हालत में घूम फिर के आता है, कभी धर्म निरपेक्षता के लिए, कभी राजनीतिक उसके लिए आता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जाति व्यवस्था के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का वर्णन करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अम्बेडकर जी का जो क्वेश्चन है वो जाति व्यवस्था हो या दूसरे पक्ष के रूप में हो, आता है। यहाँ पे राजनीतिक चिंतन राम मनोहर लोहिया वाला, तो ये वही है जो आप ऊपर किया था, रिपीटिंग है, समाजवादी चिंतन के रूप में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद समाजवादी सोच के ऊपर जय नारायण जी की जो वो है उसको समझाना था, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो समाजवादी सोच वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद धर्म की राजनीति के बीच में संबंध में महात्मा गांधी जी का एम के गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन, ठीक है। धर्म और राजनीति के पक्ष में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये स्व एहसास पर रवींद्रनाथ टैगोर का परीक्षण कीजिए, एक बार आया है। भीमराव अंबेडकर जी का दोबारा यहाँ पे सामाजिक न्याय के पक्ष में दोबारा क्वेश्चन आ गया है। एम.एन. राय की मार्क्सवाद की समालोचना पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। ये मार्क्सवाद के ऊपर है, एक बार आया है। द्रविड़ आंदोलन के ऊपर आया है, नायकर का योगदान क्या है, एक बार आया है। ये स्वराज वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो। गांधी जी के पक्ष में सर्वोदय, स्वदेशी, इनके बारे में चर्चा करना है। फिर जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन जो है यहाँ पे तीसरी बार आया, रिपीट होके, वैज्ञानिक मानवतावाद के ऊपर में, ठीक है। तो इसको अगर आपके पास टाइम बचता है तो कर लेना है। भीमराव अंबेडकर जी का दोबारा घूम के आया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में उसके क्या जो था, विचारों को व्यक्त करना था। सामाजिक आंदोलन के इतिहास को संक्षिप्त का वर्णन कीजिए। भारत के सामाजिक आंदोलन के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करना है, आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ रिपीटिंग क्वेश्चन, उसमें से 100% जो ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं आप देख ही रहे हैं, उनको आपको कर लेना है। एक डायरी बनाना है, उसमें उन क्वेश्चनों को अलग से लिख लेना है और उनको रिपीट करते रहना है। वही क्वेश्चन आएंगे, सीधा आपको उसको एग्ज़ाम में लिख देना है। और क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इस तरीके से कोर्स किए हैं और काफ़ी हेल्प मिलती है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पे आगे इतना ही काफ़ी है, आपकी पूरी तरीके से हेल्प हो जाएगी। बहुत सारी वीडियो जिस पे हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आप उनको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखो जो जिनको ज़रूरत है, जो आपके दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं MA पॉलिटिकल साइंस, तो उनको जो है ये ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो पक्का शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, है ना। इग्नू में हेल्प की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, कोई गाइड नहीं कर पाता, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट करें वीडियोज़। और चाहे आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइक करोगे तो वीडियो को, है ना। तो अभी हम ये हो गया, स्वराज वाला ही हो गया था ना। आंदोलन मुसलमानों की भूमिका का वर्णन करना था। गांधी वाला स्वराज वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। जातीय व्यवस्था वाला क्वेश्चन यहाँ पे अम्बेडकर जी के पक्ष में रिपीट हुआ है। जवाहरलाल नेहरू वाला क्वेश्चन यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के रूप में आलोचनात्मक परीक्षण करना आपको। राम मनोहर लोहिया जी का समाजवादी चिंतन यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये रिपीटिंग है, तो वही आएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक साम्यवादी चिंतन है भारत में, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में नजरुल इस्लाम वाला क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार आया है। मौलाना मौदूदी के विचारों का वर्णन करना राष्ट्रवाद के संदर्भ में, एक बार आया है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर गोलवालकर के विचारों का मूल्यांकन करना, एक बार आया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं राष्ट्रवाद के संबंध में, ये भी एक बार आया हुआ है। साम्यवादी आंदोलन दोबारा रिपीट हुआ, एक बार पहले भी आया था। हम हिंदू नहीं है पुस्तक में व्यक्त जो विचार हैं सिख पहचान के मतों की व्याख्या आपको करना है, एक बार ही आया है। मोहम्मद इकबाल वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है राष्ट्रवाद के संबंध में। भारतीय राजनीति में जो RSS है उसके उद्भव पर एक लेख लिखना है। हिंदू राष्ट्रवाद के ऊपर जो सावरकर जी की जो अवधारणा है उनके ऊपर संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो MPSC 004 में आने वाले हैं। आप समझ गए होंगे वो क्वेश्चन जो है किस तरीके से रिपीट होते हैं। जो बार बार रिपीट क्वेश्चंस हैं उनको अपनी एक अलग से बना लेना। 10-12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज़ शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और लाइक करो। देखो आप, मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट होते हैं हमें पॉलिटिकल साइंस के, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई जनरल वीडियो नहीं है कि कोई भी आया खोल के देखा चल दिए, तो आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका लाइक मुझे चाहिए, तभी आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है MPSC के ऊपर मैं बनाऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, अच्छे से मार्क्स लेके आओ। थैंक यू।